ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 हिंदी ग्रामर। चैप्टर है 10 कारक। कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के रूपों में लिंग वचन तथा कारक के कारण बदलाव आता है। इस लिंग अथवा वचन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अपन इससे पहले वाले चैप्टर में वचन पढ़ा था। ठीक है, और अपने को ये भी पता है कि लिंग कितने टाइप्स के होते हैं। अब कारक के विषय में चर्चा करके कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध किया क्रिया तथा दूसरे शब्द के साथ प्रकट किया जाता है उसे कारक कहा जाता है। जैसे कि राधा ने खाना बनाया, तो राधा ने क्या हो गया? कारक हुआ। ठीक है, राधा क्या होगी? कर्ता। संदीप का भाई मेरा मित्र है, तो संदीप तो क्या हो गया है? कर्ता हो गया है, और का क्या हो गया? कारक। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और अपने को दिए गए हैं। मोटे रंगीन शब्दों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारकी चिन्ह कहा जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते इन्हें विभक्ति चिन्ह अथवा उपसर्ग भी कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, तो ये इसके क्या विभक्ति चिन्ह है। जैसे कर्ता ने, तो जैसे राधा ने। ठीक है, कर्म को। ठीक है, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे, अरे और भो। आगे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। वाक्य में क्रिया अथवा कार्य करने वाले कर्ता कारक कहा जाता है अथवा इनका सर्वनाम भी होता है। बालक पत्र लिखता है, माँ ने दूध पिया। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, बालक और माँ। तो इसमें देखो, इसमें कारक चिन्ह विभक्ति नहीं है और इसमें क्या है? विभक्ति। जैसे माँ ने, और यहाँ पे सिर्फ बालक पत्र लिखता है। ने पर का प्रयोग भूतकाल की सक्रमक क्रियाओं के साथ होता है। पहचान। वाक्य में प्रमुख क्रिया के साथ कौन सा प्रश्न करके उत्तर में मिलने वाला पद कर्ता कारक होता है। जैसे राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है ना। जब प्रश्न किया जाए तब उत्तर मिलता है। राम अतः हम, इस वाक्य में राम पद करता है। मामा जी गए थे, कौन गए थे? मामा जी, इस वाक्य में मामा जी करता है। तो ये कौन सा हुआ? कर्ता कारक। आगे है कर्म कारक। कर्म कारक किसको कहते हैं? तो कर्म कारक किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? को है। राधा ने तोते को मिर्च दी, तो तोते को। सजीव ने चित्र देखा, तो चित्र। ये क्या है? कर्म। इसमें को क्या है? विभक्ति चिन्ह। यहाँ प्रथम वाक्य में तोते का परसक्र सहित तथा दूसरे वाक्य में चित्र कर्म कारक परसक्र सहित है। कर्म का प्रयोग भी 2 तरह से होता है। पहचान। वाक्य में विभक्ति रहित कर्म को पहचानने के लिए प्रमुख क्रिया के साथ क्या क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। संगीता कहानी लिखती है, तो क्या लिखती है? उत्तर है कहानी। यहाँ कहानी क्या है? कर्म है। करण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा। वह बस द्वारा घर जाता है। माँ चाकू से फल काटती है। ठीक है, तो एक में आपको क्या दे रखा है? विभक्ति चिन्ह दे रखा है और एक में भी दे रखा है द्वारा और से। संप्रदान कारक में क्या होता है? जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसे कुछ दिया जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को और के लिए। जैसे ब्राह्मणों को भोजन दो। ठीक है, रोगी के लिए दवाई ले जाओ, तो ये क्या है? संप्रदान कारक, अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का प्रभाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। इसका कारक चिन्ह है से है। हम स्टेशन से आते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, तो से क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह।
संबंध कारक शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ दूसरे व्यक्ति अथवा पदार्थ से संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? का, के, को, रा, री, रे आदि। संदीप का भाई आया है तो का। राधिका तान्या की सहेली है, तो इसमें किसी न किसी का संबंध बताया। जैसे संदीप का भाई आया है तो इसमें किसका रिलेशन बताया है? भाई। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह काय का लगा है? का। अधिकरण कारक अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार। शब्द के जिस रूप द्वारा क्रिया के आधार का बोध उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके परसग्रह में, पर, के ऊपर। उस मेज पर अनेक वस्तुएं रखी है। इस विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं। आगे संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप द्वारा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहा जाता है। हे, अरे इसके कारक चिन्ह हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने सारे कारक चिन्ह खत्म हो गए हैं। यहाँ कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताया है। ठीक है, यह आपको अच्छे से पढ़ना है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताया। अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, कर्म कारक भी पढ़ चुके हैं, संप्रदान कारक भी पढ़ चुके हैं, करण कारक भी पढ़ चुके हैं, अपादान कारक भी पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ विशेष है। अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जहाँ से आरंभ किया जाए, जैसे फूल कल से एक दिवसीय मैच शुरू होगा। जिससे तुलना प्रकट की जाए, जैसे श्याम से लंबा है। जिससे डर लगने की भाव प्रकट हो, जैसे राधा शेर से डर गई। जिससे लज्जा भाव प्रकट हो, जैसे बहू ससुर से लज्जाती है। जिससे विद्या प्राप्त की जाए, जैसे छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। अधिकरण कारक में जहाँ समय का बोध हो वहाँ को परसग्र होने पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं शाम को आऊँगा। तो यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।